अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैंने आप सबको बताया था कि इमरान खान अनकरीब एक ऐसी चाल चलेगा कि पीडीएम की, नून लीग की बोलती बंद हो जाएगी, और इमरान खान ने वो चाल चल दी है। इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिखने का फैसला किया है और खत में कहा जाएगा कि इस करप्ट टोले को कर्जा नहीं देना, और अगर देना भी है तो इनको कहो कि सबसे पहले जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा धांधला हुआ है उसकी तहकीकात की जाए। नंबर 2, उस खत का मतन यह है, आईएमएफ, यूरोपीय यूनियन को खत लिखा जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, और इस चाल ने हिला के रख दिया है। अब ये चाल क्या काम करेगी? क्या इमरान खान के खत के ऊपर आईएमएफ कर्जा रोक देगा? और इसके अलावा कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का बयान ही बदल गया है। वो कहां पे रहे, कितने दिनों के बाद उन्होंने किस किस से मुलाकात के बाद अपना बयान बदला है, वो सामने क्यों नहीं आया जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? एक बयान क्या वाकई उनका बयान है, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा ही जबरदस्त काम किया है, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लिहाजा सबसे पहले हमारा एक ट्रेंड है धांधली नामंजूर का। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है ताकि आलमी मीडिया तक ये ट्रेंड पहुंचे। धांधली नामंजूर, हम ये हमेशा लिखते रहेंगे जब तक वो सीटें वापस नहीं हो जाती, और वो वक्त दूर नहीं है। अब बातें इमरान खान के खत के ऊपर। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक ऑपोजिशन लीडर जो जेल में है, उसकी क्या इतनी औकात है, क्या उसकी इतनी हैसियत है कि वो आईएमएफ जैसे आलमी इदारे को रोक सके कर्जा देने से? क्या उसकी इतनी हैसियत है कि वो यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को रोक सके कि जनाब इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, आपने इस मुल्क को कर्जा नहीं देना? क्या उसकी इतनी ताकत है, उसके पास इतनी पावर है कि जनाब वो जेल के अंदर बैठा हुआ एक कैदी 200 केसेस के बावजूद क्या वो रोक सकता है? क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इमरान खान वो आम इंसान नहीं है, इमरान खान एक फिनोमेना है, और इमरान खान ये पॉसिबल कर सकता है। और इमरान खान ने ये पॉसिबल इसलिए कर दिखाया है, मैं 3 वजूहात आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि इमरान खान जमान पार्क में था और आईएमएफ की जो मिशन चीफ है पाकिस्तान के अंदर, नथन पोर्टर, उसने जमान पार्क के अंदर इमरान खान से मुलाकात की थी। शाह महमूद कुरैशी बैठा था और वीडियो लिंक के ऊपर पूरी आईएमएफ की टीम वहां पे मौजूद थी, और उसमें इमरान खान ने मुल्की मफाद के अंदर कहा था कि जनाब अगर ये इलेक्शन टाइम के ऊपर करवाते हैं तो जनाब हम आपके साथ एग्री करते हैं। और खान साहब ने साइन कर दिया मुल्की मफाद के अंदर कि जनाब इलेक्शन टाइम पे होंगे और तहरीक इंसाफ को और शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन वो शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। अब इमरान खान ने एक रखी है, शर्त रखी है कि जनाब आप ये जो धांधली है, नंबर 1 शर्त यह है कि धांधली की तहकीकात कराएं, और उस धांधली के अंदर कौन कौन से इदारे शामिल होंगे? अदलिया शामिल होगी, और उसके अंदर जनाब एजेंसीज के नुमाइंदे शामिल हों, और उसके अंदर जनाब ब्यूरोक्रेसी। अब क्या वो मुकम्मल तहकीकात कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इमरान खान ने नजर रखा है, इमरान खान कहते हैं कि अवाम का मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। जब फंडिंग इदारे देखते हैं जमहूरियत नहीं तो वो कर्जा भी नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको ज़रा 2 बातें बता दूं कि इमरान खान का ये ख़त वर्क करेगा। आईएमएफ कर्जा नहीं देगा। पाकिस्तान के जो ताकतवर हैं, जो पीडीएम है, इनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी ये कर्जा लेने के लिए। दोस्तों, ये बात सच है, क्योंकि आईएमएफ पागल नहीं है, आईएमएफ बच्चा नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पार्टी कौन सी जीती है, उनको पता है कि ऑपोजिशन के अंदर 100 से ज़्यादा सीटें हैं पीटीआई की, उनको पता है केपी के अंदर हुकूमत किसकी है, उनको पता है पंजाब असम्बली के अंदर सबसे बड़ी ऑपोजिशन किस पार्टी की है। तो लिहाजा वो हर सूरत इमरान खान के उस खत का जवाब भी देंगे, और उस खत के ऊपर अगर उन्होंने खत इमरान खान का उन तक पहुंचता है तो वो कर्जा रोक देंगे, वो कर्जा नहीं देंगे। और कर्जा लेने के लिए इमरान खान से बात करनी पड़ेगी ताकतवरों को, इमरान खान को इनको बाहर लाना पड़ेगा, और इमरान खान की रजामंदी ज़रूरी है। और जेल के अंदर आईएमएफ जाएगा। मैंने आपको 4 दिन पहले, आप जाके देख सकते हैं, बल्कि 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी आईएमएफ की। ये तो खबरें आज आप तक पहुंच रही हैं ना, मैंने आपको 3 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया था। ये हमारी रिसर्च है, हमारी टीम है।
तो इसको सपोर्ट करने के लिए आप सब ने सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये कर्जे वाली बात फाइनल होगी। अब आगे चलते हैं जनाब। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा, कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने 17 तारीख को यह बयान दिया कि पाकिस्तान के अंदर 16-17 तारीख को कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है, हमने 50-50 हज़ार की लीड वालों को जनाब हराया है और जनाब इस तरह से धांधली हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर अंधे को भी पता है कि जब कोई बंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबने देखी है पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा है कि जब कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो पुलिस किस तरह से बयान बदलवाती है उससे। तो पुलिस ने जो है उससे, मुझे ये लगता है कि पुलिस ने उससे बयान बदलवाया है, क्योंकि अगर वो आज़ादाना तौर पे बयान होता तो वही होता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता तो वो पता चल जाता कि उसको मारा गया है या नहीं मारा गया है, उसके साथ क्या सलूक रखा गया है। तो ये एक पुराना तरीका है कि जनाब वो इस तरह, वो आज़म खान का बयान भी इसी तरह साइफर केस के अंदर आया था। तो ये मानने वाली बात नहीं है, ये इलॉजिकल बात है कि जनाब उसका बयान आ गया, धांधली नहीं हुई। ऐसे कौन मानेगा यार? मतलब ये अभी भी 90s की ये सोचते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, 21वीं सदी का ज़माना है, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, लोगों को पता है कि ये झूठ बोला जा रहा है और आपसे छुपाया जा रहा है। अब ज़रा चलते हैं अली अमीन गंडापुर के मामले के ऊपर। अली अमीन गंडापुर ने जनाब खान साहब को लिस्ट भिजवा दिया और उस लिस्ट में अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जनाब उसको सीनियर वज़ीर चाहिए। अब सीनियर वज़ीर में सीनियर बंदा भी चाहिए। अब 55 नए MPs पहली दफ़ा आए हैं KP असम्बली के अंदर, नए MPs जिन्होंने जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था, आम लड़के 26, 23, 30 साल के मुझे माफ़ कीजिएगा, ज़रा तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी आप तक खबरें पहुंचाना बड़ी ज़रूरी है। तो वो नए लड़के आए हैं। अब खान कह रहा है कि नए लड़कों को भी चांस दे दो, बना दो वज़ीर सबको, कोई एक्सपीरियंस देखें। अब जो नए लड़के आए हैं वो मजबूत होंगी पार्टियों से, उससे हुकूमत मजबूत होगी, वो लॉयल रहेंगे खान के साथ। अब कोई बंदा खान को छोड़ के नहीं जा सकता, ये बात तो सच है। अब खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि शेर अफजल मरवत को भी वजीर बनाया जाए। शेर अफजल मरवत MNA का इलेक्शन जीता है, MPA की उसके पास छोटी सीट नहीं है, और खान साहब कहते हैं कि शेर अफजल मरवत को कौमी असम्बली के अंदर रखा जाए। ज़रा तवाना आवाज़ है, ज़रा मजबूत आवाज़ है, जानदार आवाज़ है। लेकिन अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अली मोहम्मद ख़ान हो गया, शेर अफजल मरवत हो गया, ये जानदार बंदे उसकी KP के अंदर हैं, लेकिन खान साहब ऐसा नहीं चाहते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने स्पीकर हाउस के अंदर जनाब वो लोग बुला लिए, शॉर्ट लिस्ट कर लिए, खान के यूं साइन होते जाएंगे और वज़ीर बनते जाएंगे। और ये कहते थे इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, लानत हो तुम सब के ऊपर। और ये कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, लानत हो तुम सब के ऊपर। और ये कहते थे इमरान खान अनाड़ी सियासतदान है, लानत हो तुम सब के ऊपर। इमरान खान ही सियासतदान है, इमरान खान ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान है, इमरान खान ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।